हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर द ओपन क्लासेज में। आज की इस वीडियो हम झारखंड पुलिस के लिए आपके लिए हिंदी का आज एक टॉपिक लेकर आए, जिसमें आपके झारखंड पुलिस में है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड पुलिस में जो आपके फिजिकल के अभी डेट आई नहीं है, और इसमें आपके जो है ना 3 स्टेप में आपको एग्ज़ाम होंगे झारखंड पुलिस में। यानी इसमें आपके 3 स्टेप में आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। आपके फर्स्ट स्टेप में है ना, फर्स्ट स्टेप में आपके फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका सेकंड स्टेप में आपका मेडिकल होगा, और थर्ड स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा यानी रिटर्न। उसके लिए हम आपको विशेष रूप से तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपके हिंदी का आज एक टॉपिक है समास। और इसमें आपके 2 पेपर होंगे झारखंड पुलिस में, है ना। आपके ये 2 पेपर होंगे पूरे, जिसमें आपके फर्स्ट एंड आपके सेकंड पेपर होगा, जिसमें आपके सेकंड पेपर में पूरी हिंदी पूछ जाएगी। वो भी आपकी पूरे 50 अंक के क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके सेकंड पेपर में। और फर्स्ट पेपर में आपके जो है ना, जिसमें आपके झारखंड की जीके पूछ जाएगी पूरे 100 क्वेश्चन की। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और कि इसका क्या सिलेबस है, और इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जिसमें आपका फिजिकल होगा, और अभी फिजिकल की डेट आई नहीं है। और सेकंड स्टेप में आपका मेडिकल होगा, और थर्ड स्टेप में आपका रिटर्न होगा। यानी रिटर्न में आपको वो ज़रूरी निकलना। आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड है, जो आपकी स्टेप है ना, सभी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन आपके थर्ड है ना रिटर्न में, और रिटर्न में कोई कोई बच्चे पास हो पाते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके रिटर्न है ना, उसमें आपके बहुत बहुत इजी पेपर नहीं आता। तो आपके लिए विशेष टॉपिक है समाज का हिंदी का, जिसमें आपके पूरे झारखंड जी के में, झारखंड पुलिस में आपके पूरे इसके 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और 50 क्वेश्चन आपके पूरे टॉपिक यानी समास समास संधि पूरे जो हिंदी की व्याकरण पूरे टॉपिक आपके पूछ जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है समास, और समास का आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि समास लगभग समास के आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा। अब पहला प्रश्न है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन समास होता है। तो विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले बताने वाले शब्द में कौन समास होता है, आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका वीडियो को पॉज करके आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विशेषण और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कर्मधारय समास। यानी इसका ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो कर्मधारय समास कहते हैं हम विशेषण और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्दों को कर्मधारय, ठीक है ना। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन समास है जिसका जो जिसको बनाने पर लिंग वचन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं चारों, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, या आपके सामने द्विगु है ना, द्विगु ये अविभाव। तो कौन समास होगा जिसके कारण लिंग वचन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको वीडियो को पॉज करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका अविभाव समास हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका डी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपको बताना है कि रसोई घर में कौन समास है। यानी आपको शब्द देकर पूछ सकते हैं कि आपके इस रसोई घर में आपको कौन समास बताना है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको बताना है कि इसमें आपका कौन समास होगा। इसमें आपका रसोई घर में बताना है कौन समास हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो रसोई घर में आपका कौन समास हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका रसोई के लिए घर, यानी इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है उनका सभी का राइट आंसर है। तो आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है ना। तो इसमें आपका रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा, आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन समास है। अब आपके सामने शब्द दे रखा है प्रतिदिन, इसमें आपको बताना है कौन समास हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने शब्द दे रखा प्रतिदिन, इसमें आपको समास बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अविभाव या द्वंद्व। तो आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन समास हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन में आपका समास हो जाएगा अविभाव, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिदिन में आपका कौन समास हो जाएगा, इसमें अविभाव हो जाएगा। और अविभाव में आपको एक तरह की
पहचान करनी है कि इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें आपका है ना उपसर्ग वाला जो भी शब्द होगा उसमें आपका अविभाव समास हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका पहला पद आपका प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका प्रतिदिन में आपका प्रति उपसर्ग दे रखा है, इसलिए आपका देखो इसमें प्रति उपसर्ग है, इसी कारण इसमें आपका अविभाव समास हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 नंबर दे रखा है। आपको बताना है कि राम लक्ष्मण में समास बताइए। अब आपको राम और लक्ष्मण ये आपके सामने शब्द दे रखे हैं, राम लक्ष्मण, इसमें आपको समास बताना है कौन समास हो जाएगा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राम लक्ष्मण में कौन समास हो जाएगा, तो इसमें 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको द्वंद्व समास में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो देश का चिन्ह है ना, यानी योजक चिन्ह का चिन्ह, योजक चिन्ह कहीं भी आपको नजर आ जाए ना, वहाँ आपका 80% चांस रहेगा कि आपका द्वंद्व समास होगा, ये आपको याद रखना है। और जो द्वंद्व समास में एक तरह का आपको विशेष एक ध्यान रखना है कि जो आपके विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द होंगे ना, वो आपके द्वंद्व समास में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपके विलोम शब्द और दूसरा आपके जो योजक चिन्ह है उसका ये चांस बनता है कि इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। तो राम लक्ष्मण में आपका समास हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं आपने जो भी आंसर दिया आपका सभी का राइट हो और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, चंद्रशेखर में कौन समास है। अब आपको पहचान करने की, चंद्रशेखर आपके सामने शब्द दे रखा है, चंद्रशेखर, इसमें आपको पहचान करनी, इसमें आपको कौन समास हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जो भी लाइव क्लास, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो चंद्रशेखर में आपको समास बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो चंद्रशेखर में कौन समास हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। वीडियो को पॉज करके बताना है। ये जो सभी क्वेश्चन है मैंने आज आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन और लेकर आए जो भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पिछली बार आपके एग्जाम पूछे गए, उनसे संबंधित हमने एनालिसिस करके सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपको बताना है कि चंद्रशेखर में कौन समास हो जाएगा। तो चंद्रशेखर में आपका समास हो जाएगा बुबरी, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुबरी में आपकी किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें आपका बुबरी समास होगा। आपको बहुब्री समास में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके इसका जो तीसरा किसी भी शब्द का आपको पूछे तीसरा अर्थ निकलता है ना, उसको हम बहुब्री समास कह देंगे। तो यानी इसका तीसरा अर्थ निकलता है चंद्रशेखर का, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा विद्यमान हो, यानी भगवान महादेव जी को हम कह देंगे कि चंद्रशेखर, यानी इसमें बहुब्री इसका अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है कि हानि लाभ में कौन समास हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि जो आपके योजक चिन्ह का निशान आपको कहीं भी दिख रहा हो तो आपको सीधा टिक करके आना द्वंद्व समास, यानी 80% आपका चांस होगा कि वो आपके सामने द्वंद्व समास होगा। तो यानी आपके जो हानि लाभ में आपको समास बताना है, पहले आप वीडियो को पॉज करके बताओ, जो भी लाइव क्लास में जुड़े हैं जल्दी से बताओ कि इसमें आपका क्या हो जाएगा समास, जल्दी से। तो आपको बताना है कि हानि लाभ में कौन समास हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको बताना है कि जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं पिछले, जो भी वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं। और इसमें आपको बताना है कि हानि लाभ में कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री या कर्मधारय। तो मैंने बताया कि जो आपके द्वंद्व समास है ना, उसमें आपकी इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि द्वंद्व समास की एक तो आपके जो विलोम शब्द है ना, वो आपके विलोम शब्द आपके द्वंद्व समास में दिए होंगे, और उसके बाद आपका जो और इसमें आपका योजक चिन्ह है वो आपका दिया होगा। तो इसमें आपको पहचान कर ली होगी इसमें आपका कौन समास हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन का राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आशा करता आप सभी का राइट आंसर होगा। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना, जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है आप वीडियो को पॉज करके देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अब आपको बताना है कि अब आपके जो समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो आपकी परिभाषा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए समाज के जो भी जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो पूरे लेकर आए हम आपके लिए। तो आपको बताना है कि समाज में अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अविभाव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जो भी लाइव क्लास में जुड़े हैं। तो
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका अंतिम पद प्रदान किस में होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में आपका जो अंतिम पद प्रदान होता है, जो कि ई ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 से 16 क्वेश्चन आपको बताना है कि समास कौन सा है। देखो एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो गई, यानी ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम पूछा गया है। तो मैंने बताया कि आपके जो आपके उपसर्ग वाले शब्द होता है या पहला पद प्रदान होता है उसमें आपका अविभाव समास होता है। तो इस प्रतिदिन में आपका कौन समास हो जाएगा आपको बताना है, यानी 9 से लगाकर 16 तक आपको क्वेश्चन के आंसर देना है कि कौन समास होगा, ठीक है ना। अब आपको बताना इसमें आपका कौन समास हो जाएगा प्रतिदिन में। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी भाई बंधु जुड़े हैं, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रतिदिन में आपका कौन समास हो जाएगा, तो प्रतिदिन में आपका समास हो जाएगी इसमें आपका अविभाव, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी ने आंसर राइट दिया होगा। तो प्रतिदिन में आपका कौन समास हो जाएगा, तो प्रतिदिन में आपका अविभाव समास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना गुणहीन में कौन समास है। तो गुणहीन में समास बताना कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव या द्वंद्व। तो गुणहीन में समास बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 10 से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो गुणहीन में आपका कौन समास हो जाएगा, तो गुणहीन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणहीन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो आपके इसी चैनल पर है ना, जो आपकी पहली क्लास है आज इस चैनल पर, और लगातार हम इसी चैनल पर आपको जो झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कराएंगे, वो भी हिंदी, और आपके जो झारखंड जीके है ना फर्स्ट पेपर, उनका भी हम पूरा सिलेबस कराएंगे। और आपको 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि आखंड में आपका कौन समास है, यानी इसमें आपके जो उपसर्ग वाला शब्द है, मैंने बताया कि उपसर्ग वाले शब्द में आपका कौन समास होता है, वो आपके अविभाव होता है। यानी इसमें आपका आखंड में बिना देखे आप बता सकते हैं कि इसमें आपका कौन समास हो जाएगा, बिना ऑप्शन देके आप बता सकते हैं कि आखंड में आपका समास हो जाएगा अविभाव, यानी ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आखंड में आपका समास हो जाएगा अविभाव, यानी ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। तो जिसने भी आंसर दिया होगा, आशा करता है आप सभी का राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना। अब आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, श्याम सुंदर में आपको समास बताना कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्मधारी, अविभाव या बहुब्री। तो श्याम सुंदर में आपको समास बताना कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। 13 नंबर में आपको बताना है कि 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि आजन्म में आपका कौन समास हो जाएगा। तो आजन्म में बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आजन्म में कौन समास हो जाएगा। तो आजन्म में आपका निज तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आजन्म में आपका बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, महापुरुष में कौन समास हो जाएगा। तो महापुरुष में समास बताना है कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, कर्मधारी, इनमें से कोई नहीं। तो महापुरुष में आपको समास बताना कौन सा हो जाएगा। तो महापुरुष में आपका समास हो जाएगा बहुब्री समास, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो महापुरुष में आपका कौन समास है, तो महापुरुष में आपका समास हो जाएगा बहुब्री, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया गया है, यथाशक्ति में कौन समास है, यानी यथाशक्ति में आपको समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगी इसमें आपके। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी क्लास को देख रहे हैं, आपको वीडियो को पॉज करके बताना है कि यथाशक्ति में कौन समास हो जाएगा। तो इसमें आपका यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा अविभाव समास, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि जो आपके अविभाव समास की पहचान है ना, आपके उपसर्ग वाले शब्दों से होती है, यानी यथाशक्ति में यथा आपके उपसर्ग है ना, इसमें आपका अविभाव समास हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 नंबर दे रखा है, आपको बताना है कि तुलसी कृत में कौन समास है, यानी तुलसी के द्वारा रचित, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपको कौन समास हो जाएगा, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। तो तुलसी के द्वारा रचित, यानी इसमें आपको बताना है समास कौन सा हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तुलसी के द्वारा रचित इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा।
अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो द्विगु समास का उदाहरण बताना आपको कौन सा हो जाएगा। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो आपको बताना है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो द्विगु समास का इसमें आपका उदाहरण कौन सा होगा आपको बताना है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण चौराहा हो जाएगा। यानी आपका संख्यावाची शब्द आपको कहीं पर भी नजर आ रहा तो आपको द्विगु समास टिक करके आना है ना। तो संख्यावाची शब्द आपको कहीं पर भी चाह रहा हो, मतलब चौराया, चार रास्ता वहाँ जहाँ से निकलता है वो आपका चौराया हो जाएगा, जिसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 नंबर दे रखा है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए समासिक शब्दों में से कौन सा निज समास का उदाहरण है। आपको बताना निज समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। 18 क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका निज समास का उदाहरण बताना है। तो इसमें आपका दे रखे हैं 4 ऑप्शन। अनिष्ट, कुरंगनयन, मुखचंद्र, शीतोष्ण। तो निज समास का उदाहरण बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चन का अनिष्ट हो जाए, जो कि आपके निज समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर दे रखा है। आपको बताना है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम समास कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका समास, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको वीडियो पॉज करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको। और आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बाद में। अब आपको बताना है किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर क्रमधारी समास होता है। तो कौन से दो समासों को आपको कौन से समास के दो शब्दों को समानाधिकरण करने पर क्रमधारी समास बनता है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्री। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताओ। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास के उदाहरणों को हम समानाधिकरण करके कर्मधारय समास बना सकते हैं, जो कि ई ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी ई ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप सभी का राइट आंसर जो भी क्लास से जुड़े हैं। अब आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित पदों में से किस शब्द में समास नहीं है। आपको बताना है किस शब्द में किस आपके जो पद दे रखा है उसमें आपका समास नहीं है होगा। हाथों हाथ, राज्याध्यक्ष, पर्वतारोही या सौभाग्य। तो आपको बताना है कौन से शब्द में आपका समास नहीं होगा। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो भी क्लास को देख रहे हैं आपको वीडियो पॉज करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 21 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथों हाथ में आपका किसी भी प्रकार का सामासिक पद नहीं है, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 से लगाकर 24 तक आपको समास बताना है। पीताम्बर में आपको समास बताना कौन सा हो जाएगा। ये आपके सामने 4 उदाहरण दे रखे हैं। पीताम्बर में आपका कौन सा समास हो जाएगा। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो पीताम्बर में आपका कौन सा समास हो जाएगा। तो पीताम्बर में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय, जो कि ई ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पीताम्बर में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्रमधारी वाला हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है अमृत धारा। इसमें आपको समास की पहचान करनी है, कौन समास हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अमृत धारा में आपको मतलब इसका समास विग्रह करना है ना। जो भी इसका समास विग्रह होगा आपको बताना है कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अमृत रूपी, अमृत में धारा, अमृत की धारा, अमृत के लिए धारा। यानी अमृत धारा का आपको समास विग्रह करना है, कौन सा हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको हो जाएगा अमृत की धारा। यानी अमृत धारा का आपको इसमें आपका समास विग्रह हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपको बताना घर आंगन में कौन समास हो जाएगा। तो घर आंगन में आपको बताना है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्री। तो घर आंगन में आपको समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको हो जाएगा घर आंगन में आपका समास हो जाएगा 24 क्वेश्चन का तत्पुरुष, यानी ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि गरांगर में आपको समास पूछा गया था, तो तत्पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, आपको बताना है 50 क्वेश्चन के राइट आंसर बताना है पूरे। अब आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना आपको कौन सा हो जाएगा, जन्मांध, वज्रदेह, नीलकमल, हाथों हाथ। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना कौन सा हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा जन्मांध हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जन्मांध आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 नंबर क्वेश्चन आपके 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित पदों में से किस शब्द में समास नहीं है। आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपके समासिक पद नहीं है, आपको बताना है। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा आपके जो समासिक पद नहीं है। ये पर्वतारोही आपके सामने दे रखा सी ऑप्शन, इसमें आपका किसी प्रकार का समासिक पद नहीं है, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देवासुर में समास बताना है। तो देवासुर में आपका कौन समास हो जाएगा, देव और असुर, यानी आपके एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके जो भी विलोम शब्द आपको समास में पूछ ले जाए, जो भी विलोम शब्द आपके पद देखकर, तो आपको सीधा टिक करना आपको द्वंद्व समास, यानी इसका देव और असुर इसका एक तरह से विलोम शब्द हो गया दोनों का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ए ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है कि निम्न में से द्विगु समास चुनिए। तो आपको द्विगु समास की पहचान करनी है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। कपड़े लते, दशानन, पंचांग या ज्ञान सागर। तो द्विगु समास की पहचान करनी कौन सा हो जाएगा, ये आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी लाइव क्लास, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आपको वीडियो को पॉज करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें आपका हो जाएगा 28 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका पंचांग दे रखा है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचांग इसमें आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। यानी मैंने पहले भी बताया कि आपको द्विगु समास की कहीं पर भी पहचान करनी है, तो आपको सबसे पहले संख्यावाची आपको संख्यावाची पद की पहचान करनी होगी। यदि आपको संख्यावाची पद आपको कहीं पर भी नजर आ रहा है, तो वहाँ पर आपको द्विगु समास टिक करके आना है, ठीक है ना। जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होगा। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह आपका कौन समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो आपका कौन समास होगा, तो वहाँ पर आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपका तीसरा अर्थ भी निकलता है, उससे हम बहुब्रीहि समास करते हैं। यानी एक पद दे रखा है जैसे कि आपका चंद्रशेखर, यानी एक पद आपका जैसे चंद्रशेखर दे रखा है, तो इसमें आपका कौन समास है, तो चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा विद्यमान हो उसे हम भगवान शिव जी यानी महादेव जी को कहते हैं। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास इस प्रकार हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। तो द्विगु समास की पहचान करनी है आपको। फिर से जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। द्विगु समास की पहचान करनी है संदर्भ, आजन्म, वनगमन या पंचवटी। तो द्विगु समास की पहचान आपको चार ऑप्शन में से करनी है। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको मैंने बताया कि जो भी द्विगु समास की आपको पहचान करनी है उसमें आपको संख्यावाची शब्द ढूंढना है। तो संख्यावाची शब्द इसमें आपको पंचवटी दिखाई दे रहा है, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उससे हम क्या कहते हैं। यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसके साथ साथ जो भी इसके साथ दे रखा है पहले तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, उससे हम कौन समास कहते हैं। तो उसे हम समास कह देंगे कर्मधारय, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसे हम कर्मधारय समास कह देंगे, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। शशि शेखर में बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद है। आपको बताना शशि शेखर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और इसके बाद आपको बताना इसमें आपका बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद हो जाएगा। समानाधिकरण, तुल्य योग्य, व्याधिकरण या व्यतिहार।
तो शशि शेखर में आपका समास बहुब्री समास है, इसमें आपका ये भेद हो जाएगा। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर भेदीकरण हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगी। यानी शशि शेखर में आपका बहुब्री समास हो जाएगा और बहुब्री समास में आपका इसके अंतर्गत एक भेद आ जाएगा भेदीकरण, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, शरणागत शब्द में कौन समास है। तो शरणागत शब्द में कौन समास है आपको बताना है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो शरणागत शब्द में कौन समास हो जाएगा। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो शरणागत शब्द में आपका समास हो जाएगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर शरणागत में, तो शरण को आगत, इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। इसका ये आपका समास विग्रह शरण को आगत हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कर्मधारय समास किस में है। आपको बताना है कि कर्मधारय समास किस में है, माता पिता, नीलोत्पलम, चतुर्युग्म या चक्रपाणी। तो आपको कर्मधारय समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, इसमें आपका हो जाएगा नीलोत्पलम हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका एक प्रकार का इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जितेंद्रीय शब्द में कौन समास है। जितेंद्रीय शब्द में आपको समास की पहचान करनी है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री या द्वंद्व। तो जितेंद्रीय शब्द में आपको समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको हो जाएगा, जिसकी इसका एक प्रकार का समास का विग्रह हो जाएगा, जिसका इन जितेंद्र यानी जिसकी इंद्रिय पर विजय हो उसे हम जितेंद्र कहते हैं। यानी इसका बहुब्री समास तीसरा अर्थ निकलता है, तो इसका सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना निम्नांकित में से किस शब्द में द्विगु समास होगा। आपको पहचान करने की द्विगु समास किस में होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। आपको द्विगु समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा। तो हिमालय, चरणकमल, पंचानन या रामश्याम। तो द्विगु समास इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जो भी क्लास को देख रहे हैं, आपको वीडियो को पॉज करके बताना है कि आपको द्विगु समास का उदाहरण कौन सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपके यूपी पुलिस और झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें आपके फिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके सामने पूछा गया है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपको हो जाएगा पंचानन है, जो आप मैंने पहले बताया। संख्यावाची शब्द आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो उसे आप द्विगु समास से टिक करके आना, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अविभाव समास है। तो कौन सा पद है जो अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जो भी क्लास में जुड़े हैं। कुमारी, प्रतिदिन, आचार कुशल या ग्राहगत। तो अविभाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो मैंने बताया पहले कि अविभाव समास का उदाहरण की पहचान करने के लिए आपको उस शब्द को ढूंढना जो आपके पहला पद प्रधान होगा या आपके जो उपसर्ग वाला शब्द होगा। तो इसमें आपका प्रतिदिन दिखाई दे रहा है, यानी आपके उपसर्ग वाला शब्द हो जाएगा प्रति। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपके प्रतिदिन में आपका अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना कि देशांतर शब्द में कौन समास है। तो देशांतर शब्द में आपको समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो देशांतर शब्द में आपका कौन समास हो जाएगा। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर में आपका हो जाएगा देशांतर शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देशांतर शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा अष्टध्यायी शब्द में कौन समास है। तो अष्टध्यायी शब्द में आपको समास की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्री। तो अष्टध्यायी शब्द में आपको समास की पहचान करनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी इसमें आपका। तो अष्टध्यायी शब्द में आपका द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी आपके जो मैंने बताया लगातार आपको बताता जा रहा हूँ कि जो आपके संख्यावाची शब्द आपको कहीं पर भी नजर आ जाए ना, वहाँ आपको द्विगु समास टिक करके आना, ठीक है। तो इसमें आपका अष्टध्यायी यानी आपके ये संख्यावाची शब्द एक तरह से हो गया, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जिस समास से, ये आपके समास है ना,
जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन समास होता है? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन समास होगा? आपके सामने दे रखे ये आपके सारे समास है ना। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर आपका कौन समास हो जाएगा? वहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्विगु समास आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? आपको अब बताना है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारी या तत्पुरुष समास। तो विशेषण और विशेष्य के योग से समास आपका कौन सा बनता है? तो इसमें आपका क्रमधारी समास बनता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी सी ऑप्शन दिया है वो आपके करेक्ट आंसर है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? क्रमधारी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सप्त सिंधु का विग्रह होगा। सप्त सिंधु का आपको समास विग्रह करना है। ये आपके सामने एक शब्द दिया रखा है। अब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जरूर नहीं आपके शब्द देकर समास पूछ सकते हैं। इसमें आपको समास विग्रह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बताना कि सप्त सिंधु में कौन सा समास समास का विग्रह क्या होगा? तो सप्त सिंधु में समास का विग्रह क्या हो जाएगा? सात सिंधु का समूह, सात सिंधु है जो समूह, सात है सिंधु, सात सिंधु वाला। तो सप्त सिंधु में आपका समास विग्रह कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका सात सिंधुओं का समूह हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सप्त सिंधु का समास विग्रह हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह, जो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? आपको बताना दही बड़ा आपके सामने शब्द दे रखा है, इसमें आपको कौन समास हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं आपको बताना है कि दही बड़ा में आपका कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि, अविभाव, कर्मधारी या तत्पुरुष। तो दही बड़ा में आपका कौन समास हो जाएगा? तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपको हो जाएगा दही बड़ा में तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दही बड़ा में आपका कौन समास हो जाएगा? तो दही बड़ा में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? हाथों हाथ शब्द है आपके, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो हाथों हाथ में आपका कौन समास हो जाएगा? तो इसमें आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाथों हाथ में आपका कौन समास हो जाएगा? इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है घुड़सवार में कौन समास है? तो घुड़सवार में आपको समास बताना है कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी लाइव क्लास में जुड़े हैं, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आपको बताना है घुड़सवार में कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्रमधारय, तत्पुरुष या अविभाव। तो घुड़सवार में कौन समास हो जाएगा? तो घुड़सवार में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी सी ऑप्शन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास में तो घुड़सवार आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है कि अविभाव समास का उदाहरण है। अविभाव समास का उदाहरण बताना आपको कौन सा है? लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या छत्रधारी। तो अविभाव समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा 46 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा भरपेट। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अविभाव समास का उदाहरण आपका भरपेट हो जाएगा। और जो भी मैंने आज 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने जो लेकर आया हूँ, वो पूरे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस एग्जाम है ना, वो मैंने छाँट छाँट कर लिए है। यानी आपके जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए उनसे सभी से हमने एनालाइज करके लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे 50 क्वेश्चन की सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है और आपके ये एक टॉपिक पर आधारित है, वो भी आपके सामने है, समास। अब आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नर वानर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नर वानर समास, इसमें आपको समास की पहचान करनी है कौन समास हो जाएगा। ये आपके सामने दे रखा नर वानर, बहुब्रीहि, अविभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो नर वानर में आपका कौन समास हो जाएगा? तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। तो नर वानर में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया कि नर वानर यानी, तो इसमें आपका देखो, मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपके जो विलोम शब्द वाला शब्द होगा ना, वो आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। और डेस वाला, यानी आपको जो भी योजक चिन्ह बीच में दिखाई दे रहा है ना, वो आपके कौन सा हो जाएगा? वो आपके द्वंद्व समास वाला उदाहरण हो जाएगा, जो कि इसमें आपका सी ऑप्शन नर वानर में सी ऑप्शन आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर क्वेश्चन दे रहेगा, स्वर्ण घट का विग्रह है। अब आपको सामने बताना है कि प्रश्न दे रखा विग्रह का,
आपको बताना है स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा, यानी आपको समासिक विग्रह बताना है। स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट, घट के लिए स्वर्ण, तो स्वर्ण घट का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके आप सभी को बताना है, जो भी क्लास को देख रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण घट का विग्रह हो जाएगी। इसमें आपका स्वर्ण का घट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास का ये आपके उदाहरण है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो स्वर्ण का घट, इसमें आपका इस प्रकार का स्वर्ण घट का समास विग्रह हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वर्ण घट आपके एक प्रकार का तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन दे रखा, अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण है। अकाल पीड़ित आपके किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है। बहुब्रीहि, अविभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो अकाल पीड़ित आपके किस समास का उदाहरण आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके बताना अकाल पीड़ित में आपका कौन समास हो जाएगा। तो अकाल पीड़ित में आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अकाल पीड़ित में आपका तत्पुरुष समास हो जाए, जो कि डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में छोड़ के देना आपको इसका आंसर। आपको बताना है पुत्र शोक किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि ये आपके सामने दे रखा पुत्र शोक, इसमें कौन समास हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है बहुब्रीहि, अविभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो पुत्र शोक में आपका कौन समास होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको छोड़ देना है। और ये क्लास आपके लिए जो है ना, ये झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, और यूपी पुलिस वाले भी इसे क्लास को देख सकते हैं। ये आपके इसी चैनल पर पहली क्लास थी, और लगातार हम झारखंड पुलिस के लिए इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा हिंदी का सिलेबस कराएंगे। जो भी हिंदी के आपके जो भी टॉपिक है, हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑन यूट्यूब पर कराएंगे इसी चैनल पर। तो आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप जल्द ही पा सकते हैं। तो इसी चैनल पर आपके है ना, अब रोज़ाना इसी चैनल पर आपके क्लास होगी, वो भी आपके एक तो हिंदी की होगी और एक होगी आपके झारखंड जी की, यानी फर्स्ट पेपर के आपके पूरी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस क्लियर करवाया जाएगा इसी चैनल पर।